जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। संतोषी माता की जय हो। जय संतोषी माता। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का पूजन व्रत किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन, अंत में माता की कथा भी सुनी जाती है। शुक्रवार के दिन जाने वाली संतोषी माता का व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। व्रत कथा करने से, नियम से व्रत रखने से माँ संतोषी माता सबके सब मनोरथ पूरे करती है। जय संतोषी माता। आइए हम इसकी कथा को सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती, उनसे कुछ जूठन बचती हुई तो 7वों को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा हुआ तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूँ मैं ये बात नहीं मान सकता। बहू हंसकर बोली, देख लो तो मान लोगे क्या। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने थे। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया था। वह कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। धीरे धीरे 6 भाइयों को माता ने भोजन कराया। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके जीमो बेटा ऐसे कहते कहते उन्हें 6 भाइयों को माँ ने भोजन करा दिया। तब माँ ने उसकी जूठी थालियों में से कुछ लड्डू के टुकड़े उठाए, एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उस बेटे को पुकारा, बेटा 6 भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तुम भी कर ले। उठ जा बेटा, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे आज भोजन नहीं करना, मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही चला जाऊँगा। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई तो वे गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आप लो पाल। वे बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरूं मैं धीर, शुद्धि मति हमारी बिसारियो राख्यो मन में गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ये ले, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ, ये कह उसकी पीठ पर गोबर की हाथ की छाप छोड़ दी और वे चला गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। तो साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा। 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदारी बना लिया। अब वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया था। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे थे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल की नारियली में पानी। और एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहां खड़ी हुई और खड़ी होकर उसने पूछा, कथा सुनने लगी, बहनों तुम क्या कर रही हो, किस देवता का पूजा कर रही हो, उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा दोगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह है संतोषी माता का व्रत। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और कुछ के मन में कामना और तब संतोषी माता की कृपा से वे पूरी होती है। सब
उनसे उसकी व्रत विधि पूछने लगी। वह भक्त स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का भी लेना, 1.25 रुपये सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया ही लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच में कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक आगे जला लेना, जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के घर खोटे भी हो तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध पूरी कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु के न हो तो मिले तो रिश्तेदार या पास के पड़ोसियों को भी बुलाना। उन्हें भोजन करा, शक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई बिल्कुल भी न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। अब रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? ये सब कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं लिपट अज्ञानी हूँ, व्रत कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता तो दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार का उसका भेजा हुआ पैसा आ गया था। यह देख जेठ जिठानी मुँह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्थर आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए तो अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में चली गई। हे मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा, माँ मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है माँ, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता का विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास सपने में प्रकट हुई और कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, माँ बाप बहू है, और क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे पीड़ा दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी जाऊं, पर तो मालूम नहीं मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं माँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर और दुकान पर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाता है, जमा का माल बिक गया, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग गया। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम और घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन की भारी ढेर लग गई। मन में माता का नाम और चमत्कार देख प्रसन्न हो गए।
घर ले जाने लगे। वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से लिपट कर तोनतगंत को रवाना हो गया। फिर उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान था। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल आज कैसे उड़ रही है? माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना। चौक पर गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल कोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया। माता जी से बहुत अच्छे कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई। एक नदी किनारे रखा और एक माता जी के मंदिर पर। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई, हम यहीं पर विश्राम करें, भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वे उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आया। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू गया है ना, तब से सारे गांव में भटकती है, फिरती है, घर का काम काज तो कुछ करती नहीं, 4 पैर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तो वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन मैं राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल, किया कटाई का इस्तेमाल। अब उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो, यह उद्यापन तेरी तैयारी करने लगी। अब जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने आई तो उन्होंने मंजूर तो किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय कटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको भाता नहीं, देखकर अरुचि हो रही है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। अब लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। अब लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने क्रोध कर दिया। माता जी क्रोधित हो गई। अब राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए थे। जेठ जिठानी मनमाने वचन कहने लगी थी, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब उसे मालूम पड़ेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। माँ संतोषी से माफ़ी मांगी। रोती हुई माता जी के मंदिर में गई, कहने लगी, हे माता तुमने क्या किया? हंसाकर फिर अपने भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर माँ, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वह निकली, राह पर पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया।
वह बोली, मुझे फिर माता को अध्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वो फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई। सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की तरह खटाई ही मांगना। अब लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी। 1 रुपये के जगह उसने फल दिए। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास के उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं। अब यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, ऊपर मक्खियों बिन बिना रही थी। दहली पर पैर रखते उसकी सांस चलाई। देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकिन आ गई है। लड़के इसे भगाने लगे, नहीं तो किसी को खा जाऊंगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। वह रोशनदान से ऊपर से देख रहे थे। देखते ही प्रसन्नता से पगली हो गई, चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ आई है मेरे घर, आज मेरी माँ ये मेरे घर। वह बच्चों को दूध पीने से हटाती, इतने में सास का क्रोध फट जाता है। क्या बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ का प्रताप से ये लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगी, हे माँ, हम कितने मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया था माँ। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न और जैसा फल दिया वैसा सबको देना। माँ, जो पढ़े उसका मनोरथ भी पूरा करना। बोलो जय संतोषी माता की जय हो। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कियो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लियो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बंदन कमल सोहे, मंद हंसत करुणा मैत्री भुवन जन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बेटी चंवर डुले प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोजन धरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुड़ चना परम पीरे, ताम संतोष कियो, संतोषी कहलाए भक्तन वे भव दियो। जय जय संतोषी माता। शुक्रवार पीरे मानत आज दिवस सोही, भगत मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति कमल, मंगल धवनि जाई, वीन करे हम सेवक। जय संतोषी माता। भक्ति अभाव में पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन भसे हमारे इच्छित फल दीजे। जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी कष्ट मुक्त किए, बहुधन्य धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पाओ,
पूजा कथा सुन कर घर आनंद आओ। जय संतोषी माता। चरण गए कील जरा कियो, जगदम्बे तुम हो। संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे हो। जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे। रीति शीति सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय जय संतोषी माता। जय जय संतोषी माता। बोलो संतोषी माता की जय हो। जय संतोषी मात अनुपम शांतिदायिनी रूप मनोरम। सुंदर वर्ण चतुर्भुज रूपा, वेश मनोहर ललित अनुपा। श्वेतांबर रूप मनहारी, माँ तुम्हारी छवि जग से न्यारी। दिव्य स्वरूप आयत लोचन, दर्शन से हो संकट मोचन। जय गणेश की सुता भवानी, रिद्धि सिद्धि की पुत्री ज्ञानी। अगम अगोचर तुम्हारी माया, सब पर करो कृपा की छाया। नाम अनेक तुम्हारे माता, अखिल विश्व तुम ध्याता। तुमने रूप अनेक धारे, को कही सके चरित्र तुम्हारे। धाम अनेक कहाँ तक कहिए, सुमिरन तब तक सुकलइए। विंध्याचल में विंध्यवासिनी, कोटेश्वर सरस्वती सुहासिनी। कलकत्ते में तू ही काली, दुष्ट नाशनी महाकराली। संबलपुर बहुचरा कहाती, भक्तजनों का दुख मिटाती। ज्वाला जी में ज्वाला देवी, पूजित नित्य भक्त जन सेवी। नगर मुंबई की महारानी, महालक्ष्मी तुम कल्याणी। मथुरा में मीनाक्षी तुम हो, सुख दुख सबकी साक्षी तुम हो। राजनगर में तुम जगदम्बे, बनी भद्रकाली तुम अम्बे। पावागढ़ में दुर्गा माता, अखिल विश्व तेरा यश गाता। काशीपुराधीश्वरी माता, अन्नपूर्णा माँ नाम सुहाता। सर्वनंद करो कल्याणी, तुम ही शारदा अमृतवाणी। तुम्हारी महिमा जल में थल में, दुख दरिद्र सब में टोपल में। जेते ऋषि मनुष्य, नारद देव हो देवशा। इस जगत की नर नारी, ध्यान धरत मात तुम्हारी। जा पर कृपा करी तुम्हारी होती, वह पाता भक्ति का मोती। दुख दरिद्र संकट के मिट जाता, ध्यान तुम्हारा जो जन ध्याता। जो जन तुमरी महिमा गावे, ध्यान तुम्हारा कर सुख पावे। जो मन राखे शुद्ध भावना, ताकि पूर्ण करो कामना। कुमति निवारी सुमित की दात्री, जयती जयती माता जगधात्री। शुक्रवार का दिवस सुहावन, जो व्रत करे तुम्हारा पावन। गुड़ चोले का भोग लगावे, कथा तुम्हारी सुन सुनावे। विधि व्रत पूजा करे तुम्हारी, फिर प्रसाद पावे शुभकारी। शक्ति सामर्थ हो जो धन को, दान दक्षिणा दे विपन को। वे जगती के नर हो नारी, वन वांछित फल पावे भारी। जो जन शरण तुम्हारी आवे, सो निश्चय भव से तर जावे। तुमरो ध्यान कुमारी ध्यावे, निश्चय मन वांछित भर पावे। सद्वा पूजा करे तुम्हारी, अमर सुहागिन होवे नारी। विधवा धर के ध्यान तुम्हारा, भवसागर से उतरे पार। जयती जयती जय संकट हरणी, विंध्य विनाशन मंगल करनी। हम पे संकट है अति भारी, वेगी खबर लो मात हमारी। निश दिन ध्यान धरो ध्याता, दे भक्ति वर हमको माता। यह चालीसा जो नित गावे, सो भवसागर से तर जावे। संतोषी माँ के सदा बंधु, पग निश्वास पूर्ण मनोरथ हो। सकल मात हरो भव त्रास। जय संतोषी माता की जय हो।